हेलो गाइज, वेलकम बैक इन क्रिस्टल क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन की जो है 2 वीडियो आएगी। फर्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर इंट्रोडक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इन सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, इसके अलावा कुछ जो फिक्स्ड एंगल होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। इन 2 कंसेप्ट के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात होगी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं गाइज, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 टाइप के होते हैं, सब जानते हैं आप कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद है आपका कोट थीटा, सेक थीटा और कोसिकेंट या कोसेक थीटा। ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड करती है टोटल वो है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करती है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये किस तरीके से इसके साइड से किस तरीके से रिलेटेड है, ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन होता है किसके साथ होता है, एंगल एंड द लेंथ ऑफ साइड, साइड और रिलेशन के साथ किस तरीके से होता है, वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट 90 डिग्री से कम वाले एंगल। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें एक तो फिक्स्ड रहता है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि राइट एंगल है, इसका मतलब कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो बी है एंगल ऑफ बी इज 90 डिग्री। और जो बचे हुए 2 एंगल्स हैं, ये हमेशा ही क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल क्यों होंगे भाई, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, उसकी जो इंटरनल ऑल एंगल्स है उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। 90 इसमें से मैंने लेस कर दिया, कोई भी एक एंगल अगर 90 का हो गया तो बचे हुए दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि अगर मैं इसको 90 डिग्री दे दूंगा अकेले को तो ये भी तो एंगल कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, इसकी 0 तो हो नहीं सकती। तो इसलिए ये दोनों एंगल है, एंगल ऑफ सी एंड एंगल ऑफ ए, ये दोनों ही क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से हमेशा कम रहेंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप इसके साथ, साइड्स के साथ और एंगल्स के साथ किस तरीके का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ ए इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री कौन से एंगल के ऊपर है, बी के ऊपर 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो बी के ऊपर कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों बचे हुए जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ सी, इनकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से कम, मतलब ये एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए को बेस बनाकर, सपोज करो कि एंगल ऑफ ए है, इसको मैंने थीटा ले लिया, ठीक है, इसको मैंने थीटा ले लिया। देखिए कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके अंदर एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है आपके बेस। एक क्या होता है, बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 चीजें होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट जो एंगल, जो आपकी साइड होती है, 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनियस होती है। हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। उसके बाद जिस एंगल की हमने बात करनी है, जैसे हमने थीटा इसको लिया, एंगल ऑफ ए इज थीटा, तो एंगल ऑफ ए के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होगी,
परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और जो बची हुई साइड है जिसको एडजेसेंट बोलते हैं वो हमेशा बेस होगी। ये चीज़ आपको लेके रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थीटा के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये आपका बेस हो ही गया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ थीटा ए को ना लेके एंगल ऑफ थीटा जो है सी को ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने जाहिर सी बात है अगर इसको थीटा ले लिया तो ये सारे जो परपेंडिकुलर बेस है ये चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एंगल ऑफ ए को बेस बनाकर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने थीटा लिया तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की क्या वैल्यू होगी, क्या रिलेशन होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। सबसे पहले देखो साइन थीटा आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से ये ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, पी अपॉन एच, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, क्या है परपेंडिकुलर, BC इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन में एच फॉर हाइपोटेनियस क्या है AC, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। उसके बाद देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखो P अपॉन एच हो गया। उसके बाद आपका B अपॉन एच, कोस थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन एच। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम तब निकाल रहे हैं जब रेफरेंस किसका दिया, एंगल ऑफ ए का रेफरेंस दिया है ना, एंगल ऑफ ए को थीटा लिया है तभी ये वैल्यू है B अपॉन एच। ठीक है, B का मतलब बेस क्या है यहाँ पे AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा आपके, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। ठीक है, उसके बाद है आपका टेन थीटा, उसके बाद क्या है आपका टेन थीटा का मतलब क्या है भाई, टेन थीटा का मतलब होता है P अपॉन बी। यहाँ पे देखो P अपॉन बी, P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, तो देखो ये तो हो जाएगा आपके BC और बेस क्या है यहाँ पे, बेस ये रहा AB, तो BC अपॉन AB। उसके बाद कोट थीटा, देखो कोट से आपको क्या करना है, साइन कोस टेन, कोट यहीं से होगा, यहाँ से कोट, यहाँ पे सेक और यहाँ से जो है कोसेक, बट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, या फिर डायरेक्ट आप टेन का उल्टा भी कर सकते हो, टेन का जो है रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं कोट थीटा की बात करूं तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा क्या हो जाएगा आपके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना है AB, ये बेस है आपका AB, परपेंडिकुलर कितना है BC, तो BC अपॉन AB। देखो इसका जस्ट ये रिवर्स है। ठीक है, जस्ट उल्टा है, रेसिप्रोकल है, BC अपॉन AB है, ये AB अपॉन BC हो गया। तो डायरेक्ट आप टेन थीटा का जो है रेसिप्रोकल लेके भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, B अपॉन P एच अपॉन B। ठीक है, अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा होगा आपके H अपॉन B, सेक थीटा क्या होगा H अपॉन B। H का मतलब क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का एड्रेस क्या है, हाइपोटेनियस ये रहा आपका AC, ये हो गया आपके AC। B फॉर बेस, बेस कितना है AB, इसका मतलब AC अपॉन AB। देखो इसका जस्ट अपोजिट है, ये इसका जस्ट अपोजिट है AC अपॉन AB। उसके बाद आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा H अपॉन P, कोसेक थीटा क्या होगा H अपॉन P। ठीक है, H का मतलब हाइपोटेनियस, P का मतलब क्या है आपके परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस का एड्रेस क्या है AC।
और P फॉर परपेंडिकुलर मतलब BC। ठीक है, इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये रिलेशनशिप में रहते हैं, किसके साथ? राइट एंगल ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स है उसके साथ रिलेशन बनाते हैं। और रिलेशन कैसा बनाते हैं? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के अकॉर्डिंग रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, और ये रिलेशन फिक्स्ड है इनका, ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। इस तरीके से ये रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि एंगल ऑफ ए को अपन ने रिफरेंस दिया था। यहाँ पे एक नोट्स बना के जो है लिखा हुआ, पोजीशन ऑफ द साइड चेंज व्हेन वी कंसीडर एंगल ऑफ सी इन द प्लेस ऑफ एंगल ऑफ ए। आपका हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आप किसी भी एंगल को रिफरेंस दो, किसी भी एक्यूट एंगल को आप लोगों को रिफरेंस दें, हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैं थीटा ए को ना लेकर अगर थीटा मैंने इसको ले लिया, ठीक है, थीटा अगर मैंने सी को ले लिया, देखो ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैंने थीटा जो है सी को ले लिया तो उसके बाद आपको पता है थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो उस केस में जो है ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस केस में ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और आपकी ये वाली चीज जो है बेस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक्यूट एंगल का रेफरेंस जब चेंज करते हैं आप, जिसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालनी है, वो थीटा अगर आप लोग चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो इसके अंदर हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के बारे में पता करते हैं। इसके अंदर आपके सामने देखो 3 ट्रायंगल बताए गए हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ। ये 3 ट्रायंगल इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है, और तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों ही क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए परपेंडिकुलर को अपन क्या बोल सकते हैं? अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। बेस का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेनियस जो बिगेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि इनके अंदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या है। सबसे पहले एंगल ऑफ रिफरेंस। एंगल ऑफ रिफरेंस अपन ने क्या लिया? एंगल ऑफ ए, इसको रिफरेंस मान के। ठीक है, जैसे मैंने इसको रिफरेंस दे दिया, इसको थीटा मान लिया, कुछ भी मान लिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस बताना है। तो सबसे बड़ी जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये तो हो जाएगी आपके हाइपोटेनियस। उसके बाद एंगल ऑफ ए के बिल्कुल अपोजिट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये एडजेसेंट जो साइड है, ठीक है, जो इसको टच कर रही है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? आपके बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर BC, ये आपका BC तो हो गया परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा? बेस AB हो जाएगा। उसके बाद हाइपोटेनियस क्या होगा? आपके हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। किस केस में? जब एंगल ऑफ ए को अपन ने रेफरेंस दिया है। ठीक है, एंगल ऑफ ए के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस फाइंड किया है। उसके बाद देखो सेकंड वाले ट्रायंगल के अंदर, इसके अंदर क्या है? एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस कितना है? R। कहने का मतलब क्या है? उसने इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो बेस और हाइपोटेनियस है वो फाइंड किए। तो जाहिर सी बात है इसके जस्ट सामने वाली क्या होगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा। और ये एडजेसेंट जो साइड है दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो चलो यहां पे लिख दो परपेंडिकुलर क्या है। चलो परपेंडिकुलर क्या है? ये होगा आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, PQ। इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर क्या है? PQ, परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद बेस क्या होगा? बेस एडजेसेंट साइड QR हो गया आपके बेस। हाइपोटेनियस, द बिगेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी साइड क्या है? PR। ये PR क्या हो गया? आपके हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं थर्ड वाले ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा? एंगल ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले आपको यही देखना है कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, किस एंगल के ऊपर हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर पूछ रहा है। इसके ऊपर पूछ रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? आपके हाइपोटेनियस। ये वाली साइड हो गई आपके हाइपोटेनियस। उसके बाद इसके जस्ट सामने वाला है ना, जिस एंगल ऑफ रेफरेंस, जिस एंगल को उसने दिया उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो बची हुई साइड है ये हो जाएगी आपके बेस हो जाएगी। ठीक है,
परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर एक्स जेड, ये एक्स जेड परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद बेस, बेस क्या है यहाँ पे, बेस है आपके एक्स वाई, एक्स वाई आपके बेस हो गया। उसके बाद है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा आपके जेड वाई, ये जेड वाई आपके क्या हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, बस ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ रेफरेंस जब भी चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, लेकिन बी और बी एंगल ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, उसको किस तरीके से ध्यान में रखा जाए, किस तरीके से याद में रखा जाए, जो है शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको याद रखने की, इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से जो होते हैं ऑपरेशन 4, तो उसी के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे, जैसे आपको tan 60 डिग्री दे दिया, उसके बाद आपको दे दिया उसने sin 30 डिग्री, और आपसे बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपल सी चीज़ है, tan 60 की वैल्यू रखो, sin 30 की वैल्यू रखो और दोनों को प्लस कर दो, वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये था फ्रेंड आपके इंट्रोडक्शन 8.1 और 8.2 के लिए। 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इससे क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस इंट्रो को देखने के बाद जो है आपको 8.1 और 8.2 के सारे क्वेश्चन अच्छे से जो है करने हैं।